विज्ञान और गीता दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। विज्ञान के अनुसार कोई कर्मफल किसी भी मनुष्य पर लागू नहीं होता और गीता समस्त संसार के समस्त मनुष्यों के गुणों और कर्मों को व्याख्यायित करती है। विज्ञान के अनुसार तो जीवन भी एक विज्ञान है, क्योंकि एक बड़ा आसान सा सिद्धांत है कि व्हाट डू यू डू टुडे द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। तो जो हम आज करते हैं वो कल उसका परिणाम सामने आता है। और गीता ये कहती है कि हम आज क्या करते हैं ये पहले से ही तय है, ये हमारी प्रकृति पर निर्भर है। और यदि हम किसी मनुष्य की प्रकृति को अच्छी तरह से जान लें तब हम उसके द्वारा किए जाने क्रियाकलापों को पहले से ही बता सकते हैं कि अब ये करेगा, क्योंकि हमने उसका विज्ञान पढ़ा है। उस विज्ञान को ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। तो जो वर्तमान विज्ञान है वो कर्मफल को नहीं मानता और गीता केवल गुणों की व्याख्या करती है। पाप कर्म या पुण्य कर्म की कोई भाषा उसमें नहीं है। हिंसा और अहिंसा का कहीं कोई शब्द नहीं है। और गीता में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है जो आज परिस्थिति तेरे सामने है तू उसके अकॉर्डिंग काम करता चल। तो गीता और विज्ञान दो अपोजिट चीजें हैं। जो विज्ञान को मानते हैं वो गीता को स्वीकार करने में बड़ी परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन गीता के और विज्ञान के कुछ सिद्धांत आपस में पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या कह लीजिए गीता में जो विज्ञान है वो वर्तमान का आधुनिक साइंस कहा जा सकता है। आधा अधूरा, पूर्ण नहीं। उसमें पूर्ण में तो सारे ही युग आ गए, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सभी युगों के मनुष्यों का उसमें वर्णन है। उसमें कोई नई या पुरानी साइंस के बारे में कोई वर्णन नहीं है। मनुष्य क्यों परेशान होता है और उसका निवारण कैसे हो सकता है इसका वर्णन गीता में दिया गया है। और विज्ञान में इस तरह का कहीं कोई सिद्धांत नहीं मिलता सिवाय चिकित्सा शास्त्र के। चिकित्सा शास्त्र कहता है कि मनुष्य स्वास्थ्य की तरफ से क्यों परेशान होता है और उसका निवारण क्या है। बाकी और बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से मनुष्य क्यों परेशान होता है, उसके साथ अपरिहार्य परिस्थितियां क्यों बनती जाती हैं, इसका विज्ञान के पास कोई समाधान या ज्ञान नहीं है। जबकि गीता ज्योतिष से भी कहीं ज्यादा गहरी गूढ़ है। तो गीता और विज्ञान को अगर दोनों को रखें तो गीता सर्वोपरि है।